अस्सलामुअलैकुम रीडर और व्यूअर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज़ाद पंछी की किस्त नंबर 21 के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये किस्त बहुत पसंद आएगा। अगला किस्त देखने के लिए हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ऑल पे करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। सुबह जन्नत की आंख खुली तो उसने देखा इंशरा साथ सोई हुई है और इंशरा के दूसरे साइड पर सिकंदर सोया हुआ है। जन्नत ने इंशरा के माथे को चूमा और फिर सिकंदर के माथे से बाल पीछे किए और खामोशी से उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। वज़ू किया और नमाज अदा की और सीधा किचन में घुस गई। सिकंदर और इंशरा की पसंद का नाश्ता बनाया और उन दोनों को उठाने के लिए रूम में आई, लेकिन वो दोनों अभी तक घोड़े गधे बेचकर सोए हुए थे। इंशु मेरी जान उठो, नाश्ता कर लो। जन्नत ने प्यार से इंशरा के बालों में हाथ चलाते हुए कहा, लेकिन इंशरा साइड बदलकर सो गई और सिकंदर के बाजू में घुस गई। ठीक है, तुम सोई रहो इंशरा, मैं और सिकंदर बाहर घूमने जा रहे हैं। तो इंशरा एकदम बेड से जंप लगाकर नीचे उतरी। वो भूल गई थी कि वो और सिकंदर सोए हुए हैं। मामा रुको, मुझे लेकर जाना, मैं 2 मिनट में फ्रेश होकर आती हूँ। और बंद आंखों से वॉशरूम की तरफ बढ़ गई और जन्नत सिकंदर की तरफ मुतवज्जा हुई। नवाब साहब आप उठ जाओ, लेकिन सिकंदर ने हरकत न की। ठीक है, पड़े रहो, मैं जा रही हूँ। जब जन्नत ने सिकंदर के आंखें बंद देखे तो उठने लगी, लेकिन सिकंदर ने जन्नत के हाथ को बाजू से पकड़ा और खींचा तो जन्नत सिकंदर के ऊपर आ गिरी। सिकंदर क्या कर रहे हो? जन्नत ने शर्म से लाल होकर पूछा। इरादा तो बहुत कुछ करने का है, लेकिन फ़िलहाल कुछ नहीं कर रहा, सिकंदर ने जन्नत की तरफ देखते हुए कहा। सिकंदर छोड़ो, इंशरा आ जाएगी, जन्नत ने खुद को छुड़वाते हुए कहा। यार तुम्हारी बेटी किस पे चली गई है? मैं तो बचपन में ऐसा ना था, कभी अपनी अम्मी अबू को डिस्टर्ब ना किया था, सिकंदर ने मुंह बनाकर कहा। मुझ पर भी नहीं गई, मैं बहुत मासूम थी, जन्नत ने नाराज़ होते हुए कहा। तुम बचपन में कहाँ सोती थी? सिकंदर ने जन्नत की तरफ देखते हुए पूछा। मैं 13 साल तक अम्मी और अब्बू के दरमियान में सोती थी, जन्नत ने कहा। अच्छा, इसलिए तो तुम्हारा दूसरा कोई बहन भाई नहीं आया, और मुझे लगता है अब मेरा दूसरा बच्चा नहीं आएगा, सिकंदर ने मसनूई आह भरते हुए कहा। मामा मैं तैयार हो गई हूँ, इंशरा बोलते हुए बाहर आने लगी तो सिकंदर ने जल्दी से जन्नत को आज़ाद किया तो वो एक साइड पर बैठ गई। लेकिन जैसे जो इंशरा की नज़र बेड पर सोए हुए सिकंदर पर पड़ी तो वो एकदम चीख पड़ी। मामा आपने मुझसे झूठ बोला मामा आपने मुझसे झूठ बोला है, बाबा तो सोए हुए हैं, आपने कहा बाहर जा रहे हैं, इंशरा ने मुंह बनाकर कहा। इंशु नाश्ता ठंडा हो रहा था और तुम उठ नहीं रही थी, इसलिए मैंने बोला, जन्नत ने सफाई देते हुए कहा। अच्छा बाबा अब अच्छा बाबा, अब आप भी उठ जाओ, इंशु को भूख लगी है, इंशरा ने पेट पर हाथ रखते हुए कहा। ओके बेबी, और सिकंदर उठकर फ्रेश होने चला गया और नाश्ते की टेबल पर आया। अभी जन्नत नाश्ता लगा रही थी कि रुबाब बेगम दाखिल हुई। खैरियत मामा, आज सुबह सुबह आप यहाँ? सिकंदर ने रुबाब बेगम को देखकर कहा। मैं इंशरा से मिलने आई हूँ, वो रात को मेरे साथ नहीं सोई थी, उसे याद कर रही थी तो आ गई, रुबाब बेगम ने जवाब दिया। तो इंशरा उठकर दादों के गले लग गई। मामा बैठे नाश्ता करें, सिकंदर ने कहा तो रुबाब बेगम बैठ गई तो जन्नत ने रुबाब बेगम को खाना सर्व किया और ख़ुद भी साथ बैठ गई। मेरा बच्चा रात को मेरे पास क्यों नहीं आया था? रुबाब बेगम ने इंशरा को देखते हुए पूछा। वो दादो मामा और बाबा तैयार होकर रात को बाहर जाते हैं, कल मैंने पकड़ लिया, लेकिन मुझे देखकर बाहर नहीं गए, इंशु ने मुंह बनाकर कहा। रुबाब बेगम ने सिकंदर की तरफ देखा। मामा हम बाहर नहीं जा रहे थे, सिकंदर ने सफाई दी। बेटा बाबा लोग बाहर नहीं जा रहे थे, रुबाब बेगम ने इंशु को समझाया। दादो झूठ बोल रहे हैं, मैंने खुद पकड़ा है इनको, इंशरा ने जल्दी से कहा। कैसे पकड़ा? रुबाब बेगम ने पूछा। दादो मामा ने न्यू कपड़े पहने थे और लिपस्टिक लगाई थी और बाल खुले छोड़े हुए थे, इंशरा ने जल्दी से सफाई दी तो रुबाब बेगम की नज़र जन्नत पर पड़ी और फिर उन्होंने
और फिर उन्होंने सिकंदर को देखा जिसने नज़रें झुकाई हुई थी और जन्नत तो शर्म के मारे सर नहीं उठा पा रही थी। अच्छा कोई बात नहीं, मैं खुद आज अपनी इंशु को बाहर ले जाऊंगी, रुबाब बेगम ने कहा। ये हुई ना बात दादो, आप दुनिया की बेस्ट दादो हो, इंशरा ने मक्खन लगाते हुए कहा। मेरा तो नाश्ता हो गया है, रुबाब बेगम ने उठते हुए कहा। दादो मेरा भी हो गया है, मैं आपके साथ चलूँगी, इंशरा ने जल्दी से उठते हुए कहा। इंशरा और रुबाब बेगम के जाने के बाद जन्नत ने सिकंदर की तरफ देखा। मैंने कुछ नहीं किया मैंने कुछ नहीं किया बेगम, सिकंदर ने सरेंडर करने वाले अंदाज में कहा। हाँ सब कुछ मैं ही करती हूँ ना, जन्नत ने रोती सूरत बनाकर बोला। मैंने कब कहा सब कुछ आप करती हो, सिकंदर ने कहा। मैं आइंदा कभी तैयार नहीं होंगी, जन्नत ने मुंह बनाकर कहा। डार्लिंग तुम 24 घंटे तैयार होकर रहा करो ताकि इंशु गलत ना समझे, सिकंदर ने मशवरा देते हुए कहा। तुमसे किसने मशवरा मांगा है, जन्नत ने गुस्से से कहा। वैसे एक बात कहूँ, सिकंदर ने इजाज़त चाही। तुम्हें कब से इजाज़त लेने की ज़रूरत पड़ी है, जन्नत ने सिकंदर को देखकर पूछा। अच्छा तुम ना इंशरा को बता दो, रात को तैयार होने का ये मतलब नहीं कि हम बाहर जा रहे हैं, इसका मतलब है बस। सिकंदर अभी सिकंदर बात मुकम्मल करता कि जन्नत पहले चीख पड़ी। शर्म कर लो, जन्नत ने सिकंदर को देखकर कहा। बेगम जिसने की शर्म उसके पुट्टे गरम, सिकंदर ने जवाबा कहा। जन्नत कुछ मांगूंगा, क्या मुझे दोगी, सिकंदर ने मुल्तजी अंदाज में कहा। सिकंदर अगर मुमकिन हुआ तो ज़रूर दूंगी, जन्नत ने जवाब दिया। मुझे एक और बेटी चाहिए, सिकंदर ने कहा। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर होगी, जन्नत ने कहा। मैंने इंशा को महसूस नहीं किया, मैं नहीं जानता जब वो पैदा हुई थी कैसी थी, मैं नहीं जानता उसने पहला लफ्ज़ क्या बोला था, लेकिन मैं अब दूसरी बेटी चाहता हूँ ताकि मैं उसके साथ बचपन में दोबारा जी सकूँ। अगर वो पाकज़ात चाहेगी ज़रूर होगा, जन्नत ने कहा। सिकंदर क्या तुम मेरे बाप को माफ़ नहीं कर सकते, जन्नत ने एकदम पूछा। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो, सिकंदर ने पूछा। जो मेरे बाप ने किया है उसके सामने तो मुझे ये सज़ा बहुत कम लगती है, जो बाबा ने किया है उसके बावजूद तुमने मुझे अपनी बीवी की इज्जत दी और यही नहीं अपना नाम दिया। हग यू, सिकंदर ने कहा तो जन्नत सिकंदर के गले लग गई। सिकंदर क्या आंटी माफ़ कर देगी, जन्नत ने पूछा। मामा जज्बाती बहुत है, वो सोचती नहीं है और बोल देती है। तुम इग्नोर करो और अब हम एक ही घर में रहेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह, जन्नत ने कहा। सिकंदर और जन्नत आज शाहवाला में मुंतकिल हो चुके थे और दूसरे पोर्शन को रेंट पे देने का सोचा था। जन्नत ने कुकिंग करने का सोचा, वो किचन में आ गई और कुकिंग करने लगी। रुबाब बेगम ने किचन में कटपट देखी तो वो किचन की तरफ आई। तुम क्यों कुकिंग कर रही हो, दरख्शा या जमीला को कहो, मुझे अच्छा लगता है आंटी कुकिंग करना, जन्नत ने जवाब दिया। अच्छा, और रुबाब बेगम चली गई। इंशरा स्कूल जा चुकी थी और सिकंदर ऑफिस था तो जन्नत रुबाब बेगम के रूम में आई। मैंने आपसे बात करनी है, जन्नत ने कहा। हाँ बोलो, रुबाब बेगम ने बुक बंद करते हुए कहा। मैं हमेशा सोचती थी कि आप बहुत जालिम औरत हो, मुझ पर नाहक जुल्म करती हो, लेकिन मैं नहीं जानती थी मेरे साथ ऐसा क्यों करती थी। लेकिन अब मुझे पता चल चुका है, जो मेरे बाप ने किया मैं उससे ज़्यादा बुरा डिज़र्व करती थी, लेकिन आप लोगों ने मुझे कबूल किया और इतनी मोहब्बत दी। मैं जानती हूँ बाबा का गुनाह इतना बड़ा है कि माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप माफ़ कर दो। मैं माफ़ कर दूंगी, क्या तुम मेरा सुहाग और मेरी बेटी वापस करोगे, रुबाब बेगम ने पूछा। जन्नत खामोश हो गई। वाकई वो दो जाने वापस नहीं कर सकती थी। तुम्हें पता है तुम्हारे बाप की वजह से मैंने अपना इकलौता भाई भी खो दिया है और तुम्हें सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करती हूँ क्योंकि मैंने अपने बेटे के आंखों में तुम्हारे लिए पसंदीदगी देखी है और निशा की वजह से तुम्हें बहू कबूल करती हूँ। बाकी इस शख्स को मैं माफ़ नहीं कर सकती,
जिसने हमारा हंसता खेलता घर बर्बाद किया है। रुबाब बेगम के आंखों से आंसू निकला। जन्नत ने हमेशा इन्हें एक मजबूत औरत के रूप में देखा था, लेकिन आज वो भी रो रही थी। अब जानती है बाबा अपना किया भुगत कर गए हैं। कुछ नहीं भुगता जन्नत, रुबाब बेगम ने कहा। आंटी आप मुझे माफ़ कर दो। मैं नहीं चाहती कि हम दोनों के रवैये की वजह से घर का माहौल ख़राब हो, और इसलिए हम दोनों कॉम्प्रोमाइज़ तो कर सकते हैं ना, जन्नत ने कहा। ओके, रुबाब बेगम ने कहा तो जन्नत ने मुस्कुरा कर देखा और अपने रूम की तरफ बढ़ी। उसे पता चल गया था मंजिल बहुत करीब है, वो बहुत जल्द इनका दिल जीत लेगी। इंशा और सिकंदर घर आ गए थे, लेकिन इंशु का आज मूड बहुत ऑफ था। मेरे बच्चे को क्या हुआ? सिकंदर ने पूछा। बाबा आई मिस उमर, इंशा ने मुंह बनाकर पूछा। वाई यू मिस उमर? सिकंदर ने पूछा। बिकॉज आई लव उमर, इंशा ने कहा। इंशा तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है, सिकंदर ने मुंह बनाकर कहा। तो इंशा ने सिकंदर के दिल वाली जगह को चूमा। बाबा आई फिक्स योर हार्ट। बाबा मुझे उमर से बात करनी है, इंशा ने कहा। इंशा तुम पागल हो चुकी हो, जन्नत ने गुस्से से कहा। मामा वो स्कूल नहीं आया, इंशु ने कहा। ओके बेबी रिलैक्स, सिकंदर ने कहा। रुबाब बेगम खामोशी से देखने लग गई। इंशु आइसक्रीम खानी है? सिकंदर ने इंशा का मूड बहाल करने के लिए पूछा। जी बाबा, इंशा ने कहा। ओके मुंह धो आओ, फिर चलते हैं, सिकंदर ने कहा। ओके बाबा, इंशु चली गई। सिकंदर इंशा बहुत छोटी है और वो अभी से एक लड़के के पीछे पागल हो रही है। अगर यही हाल रहा तो कहीं यशम वाला हाल ना हो। तुम किसी और जगह इसे पढ़ाओ, रुबाब बेगम ने कहा। मामा अभी वो छोटी है और बच्ची है, सिकंदर ने कहा। यशम को भी हम बच्ची समझते थे, रुबाब बेगम ने कहा। मामा यशम के वक्त मैं बच्चा था, अब बच्चा नहीं हूँ। जिंदा दफना दूंगा जो मेरी जान को बुरी नज़र से देखेगा।